You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। हांगकांग बिटकॉइन ईटीएफ्स ने एच के $2 बिलियन AUM को हिट किया। रशियन स्टॉक एक्सचेंज ने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लान्स को डिनाई किया नेशनल पुश के बीच में स्टेट रन प्लेटफॉर्म्स के लिए। बाइनेंस लैब्स का कहना है कि एआई इन्वेस्टमेंट्स एआई पावर्ड डेप्स की वेव को सपोर्ट करेगी। इंडिया का सीबीडीसी के पास 5 मिलियन यूजर्स है, ग्रेजुअली फेस किया जा सकता है सेंट्रल बैंक गवर्नर। यूएस बिटकॉइन ईटीएफ्स ने एक ही वीक में $500 मिलियन को नेट किया जब ग्रेस्केल के आउटफ्लो स्लो डाउन हुए। इंडियन पुलिस ने एक फेक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को शट डाउन किया जो $90,000 से ज्यादा चुरा चुका था। डॉर्मेंट इथेरियम वेल 9 साल के बाद मिलियंस इन ईटीएच के साथ अवेक हुआ। स्कैमर ने $2.7 मिलियन ट्रांसफर किया 55.4 मिलियन DAI फिशिंग अटैक के बाद। फ्रेंच अथॉरिटीज पवेल दुरोव के डिटेंशन पर स्टेटमेंट इशू करने वाली है। ब्लॉकचेन एंड ऑटोमोटिव मार्केट 2030 तक $160 मिलियन से ज्यादा ग्रो करेगा, रिपोर्ट प्राइम। मैक यूजर्स को वार्न किया मैलवेयर थुलू के बारे में जो क्रिप्टो वॉलेट्स को चुराता है। DWF लैब्स ने $500,000 वर्थ टोन कॉइन्स खरीदा डिटेन टेलीग्राम सीईओ को सपोर्ट करने के लिए। हांगकांग के 3 स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने इस साल के शुरू होने के बाद से एच के $2 बिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट को सरपास कर लिया है। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को एक्सचेंज ने रीसेंट रिपोर्ट्स को डिनाई किया है जो कह रहे थे कि ये स्टेट रन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इस हफ्ते से शुरू में र्यूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं। दोनों सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को एक्सचेंजेस क्रिप्टो सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग करेंसी एक्सचेंज ने क्लैरिफाई किया है कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो अपने एक्सिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि मनी और स्टॉक मार्केट्स में है पर फोकस करते हैं, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के वेंचर कैपिटल और इंक्यूबेटर्स आर्म ने एआई फोकस स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स प्लेस किए हैं। इंडिया की रिटेल सीबीडीसी पायलट के पास 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, जहां तक कि 16 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देश के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने एक फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशंस को अवॉइड करने की पॉसिबिलिटी की हिंट दी। इंडिया के सेंट्रल बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि उनके रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट के पास 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन सिस्टम वाइड सीबीडीसी रोल आउट करने में कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स ने पिछले हफ्ते में $500 मिलियन से ज्यादा को 10 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में पोर किया जो बिटकॉइन को स्पॉट प्राइस को ट्रैक करते हैं। फारसाइड इन्वेस्टर्स के डेटा के मुताबिक पॉजिटिव परफॉर्मेंस मेनली ग्रेस्केल्स के जीबीटीसी आउटफ्लोज में स्लोडाउन और राइवल फंड्स में स्टेडी इनफ्लोज की वजह थी, जहां ब्लैक रॉक का IBIT लीड किया था। इंडिया में लॉ एनफोर्समेंट ने 4 लोगों को अरेस्ट किया जिन्होंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट किया जो विक्टिम्स को $90,000 से ज्यादा चुरा चुका था। पॉपुलर ब्लॉकचेन स्लूथ वेल अलर्ट ने रिपोर्ट किया कि करीब 2 घंटे पहले एक एंशिएंट प्री माइन इथेरियम वेल लगभग 10 साल के डॉर्मेंट रहने के बाद वापस लाइफ में आया। इस ब्लॉकचेन एड्रेस में $5 मिलियन से ज्यादा इथेरियम है। पेक्शील अलर्ट ने ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म ने अनाउंस किया कि स्कैमर्स के तकरीबन $2.7 मिलियन के क्रिप्टो एसेट्स ट्रांसफर किए, जिसमें $1.145 मिलियन से ज्यादा DAI और करीब 708 ETH शामिल है जो क्रिप्टो एक्सचेंज EXCH पर भेजे गए। That's all for the today's crypto news. Stay tuned for more updates.